Let's see this question. The rate of gaseous reaction is given by the expression K concentration of A multiplied by concentration of B. If the volume of reaction vessel is suddenly reduced to 1/4 of the initial volume, the reaction rate relating to the original rate will be. ठीक है. अच्छा, कोई गैसियस रिएक्शन होती है तो यदि हम बात करें कि पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं भाई, हम जनरली आइडियल गैस इक्वेशन होती है. ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी अपॉन वी. क्या आपका ये मोल अपॉन वॉल्यूम, क्या यही आपकी कंसंट्रेशन होती है? इसी को हम कंसंट्रेशन से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. तो पी इक्वल टू सी आर टी हम लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं. तो यदि या अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आपने यदि वॉल्यूम को 1/4 किया है, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन क्या होती है, यहां से हम बोल सकते हैं यदि आपकी कंसंट्रेशन क्या है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम. यदि आपने वॉल्यूम को यदि आपने वॉल्यूम को क्या करा है, एकदम सडनली रिड्यूस कर दिया 1/4. क्या कर दिया, सडनली रिड्यूस कर दिया 1/4. तो यदि इसको मैं 1/4 करूंगा तो क्या जो अब कंसंट्रेशन आएगी, जो एक्टिव मास आएगा, क्या वो पहले के कंपेयर में 4 टाइम्स आएगा? भाई ये आपका सी है, यदि मैं सी डैश निकालूंगा तो सी डैश क्या हो जाएगा, मोल अपॉन वी बाई 4. ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू सी, क्योंकि भाई ये आपका क्या हो गया, 4 ऊपर आ गया. तो पहले की कंसंट्रेशन के कंपेयर में अब कंसंट्रेशन या एक्टिव मास क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा. तो जो हमें रिएक्शन दे रखी थी, रेट एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा था, वो क्या दे रखा था कि आर इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ बी. तो यदि हम बात करेंगे अब कि जब आपने एक्टिव मास क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो यदि आपका एक्टिव मास 4 टाइम्स, भाई दोनों का ही होगा क्योंकि भाई वॉल्यूम में तो दोनों ही रखे हुए हैं. अब वॉल्यूम यदि 1/4 किया गया है तो दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों के एक्टिव मास में क्या होगा, चेंज देखने को मिलेगा. दोनों ही क्या होंगे, 4 टाइम इंक्रीज होंगे. जब दोनों ही 4 टाइम इंक्रीज हो गए तो अब जो रेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16 आर. यानी पहले के कंपेयर में अब रेट कितनी हो गई है, 16 टाइम्स हो गई है. क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है. यहाँ पे भी यदि कोई हमसे पूछता है कि भाई क्या कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे यूज करा है, तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि भाई हमने कहानी तो रेट लो के अकॉर्डिंग लिखी है. हमने यहाँ पे कहानी किसके लिए अकॉर्डिंग लिखी है, रेट लो के अकॉर्डिंग लिखी है. तो जब रेट लो के अकॉर्डिंग कहानी लिखी है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हम वही यूज कर रहे हैं. तो आपको जो आंसर मिला है वो क्या मिला है, 16. थैंक यू.